बच्चों, आज एक मैं आपको कहानी वाले की कहानी सुनाऊंगी। एक था कहानी वाला। उसके पिटारे में खूब सारी कहानियाँ थी। मज़ेदार कहानियाँ, चटपटी कहानियाँ, लुभावनी कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, साहसी कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, जादुई कहानियाँ। यूँ समझिए कि हर बात पर अपने पिटारे से वो एक कहानी निकाल लाता। कभी मोहल्ले में कहानी सुनाता तो कभी गलियों में, कभी घर के अंदर सुनाता तो कभी खुले हुए खेतों में। बच्चे हों या बूढ़े, नौजवान हो या युवती, हर कोई उसकी कहानियाँ सुनने को आतुर रहते। या तो उसकी कहानियाँ अनोखी थीं या फिर उसकी आवाज़ में कोई जादू था। धीरे धीरे उसकी कहानियों की चर्चा दूर दूर तक पहुँचने लगी। ये खबर राज्य के महाराजाधिराज राजा भानोट तक भी पहुंची। फिर क्या था, उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि कहानी वाले को तुरंत पेश किया जाए। कहानी वाला एक बगीचे में बच्चों को कहानी सुना रहा था। सेनापति के आदेश पर कहानी वाले को 4 सिपाहियों ने आ घेरा और उसे ले पहुंचे राजमहल। वहां पर दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद बैठे हुए थे। महल पहुंचकर वैसे ही कहानी वाला स्तब्ध था। उस पर जिस तरह उसे पकड़कर लाया गया था, उससे वो डरा हुआ भी था। तभी राजा ने हुक्म फरमाया, एक कहानी वाले, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। हम तुमसे आसमान में रहने वाले राजा की कहानी सुनना चाहते हैं। हर समय, हर मौके पर कहानी सुनाने वाले उस कहानी वाले को उस समय पर कोई कहानी न सूझी। बहुत सोचकर उसने कहना शुरू किया, एक था राजा। सारे सभासद उसकी ओर बड़ी आस से देखने लगे। वो सब भी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। आखिर वो इतना मशहूर जो था। पर ये क्या, एक था राजा के आगे उसके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने बहुत सोचा, पर उसे कोई भी कहानी नहीं सूझ रही थी। राजा ने अपनी कड़कती आवाज में कहा, आगे सुनाओ। कहानी वाला चुप। उसने बोलने के लिए एक बार फिर हिम्मत करके मुंह खोला तो बस एक था राजा के अलावा कुछ नहीं निकला। बाकी सभासद हंसने लगे। पर तब तक राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। रौबदार आवाज में उसने कहा, ऐ कहानी वाले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है और इसलिए मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। सैनिकों, ले जाओ और इसे कर दो बंद कारागृह में। मेरी आज्ञा न मानने पर क्या नतीजा होता है, यह इसे भी समझ जाए और सारी प्रजा को भी। सभी लोग हैरान थे। कहानी वाला भी परेशान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकले। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़कर कारागृह में डाल दिया। उधर जब बच्चों को पता चला कि कहानी वाले को राजा ने उम्र कैद की सजा सुना दी है, तो वो बहुत विचलित हुए। सब जानते थे कि राजा बड़ा ही गुस्सैल है। पर हिम्मत करके वो सब एकत्रित हुए और पहुंचे राजा के द्वार। इतने सारे लोग एक साथ आए देखकर पहले तो राजा घबरा गया और गुस्से में सैनिकों को सबको पकड़ने का हुक्म देने ही वाला था कि रानी ने उसे रोकते हुए कहा, राजन, ये सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं। शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई छोटी मोटी वस्तु मांगने आए होंगे। आप उनकी बात सुन क्यों नहीं लेते? रानी की बात राजा कभी नहीं टाला करता था। वो बच्चों से मिलने को तैयार हो गया। एक बार फिर दरबार बुलाया गया। राजा ने बच्चों से कहा, बोलो प्यारे बच्चों, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, महाराज, हम आपके सामने एक विनती लेकर आए हैं। हम सब चाहते हैं कि कहानी वाले को छोड़ दिया जाए। पीछे खड़े सभी बच्चे भी चिल्लाने लगे, कहानी वाले को छोड़ दिया जाए, कहानी वाले को छोड़ दिया जाए, वरना हम सब खाना पीना बंद कर देंगे।
राजा ने बात संभालते हुए कहा, चलो ऐसा करते हैं, आप में से 4-5 बच्चे मेरे साथ आओ और हम सब कारागृह में चलते हैं। यदि कहानी वाला हमें एक कहानी सुना देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब राजा और 5 बच्चे कारागृह में पहुंचे। आगे आगे राजा और बच्चे पीछे पीछे। राजा सोच रहा था कि और कैदियों की तरह कहानी वाला भी दुखी दुखी बैठा होगा, पर ये क्या, कहानी वाला तो वहां भी कहानी सुना रहा था और सभी कैदी उसे ध्यान से सुन रहे थे। कहानी वाला कह रहा था, विपाशा नामक उस कठपुतली से कठपुतली वाले ने कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही नृत्य करोगी, और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसे खाने पीने पहनने के लिए महंगी से महंगी वस्तु उपलब्ध थी, पर न जाने क्यों इतना सुंदर नृत्य करने वाली विपाशा दुखी रहने लगी। वो खड़ी तो होती, हाथ पैर भी चलाती, पर उसके नृत्य से भाव चला गया था। जब कठपुतली वाले ने देखा कि अब वो नृत्य नहीं कर पा रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। बाहर निकलते ही जैसे ही विपाशा ने सुंदर झरना देखा, लाल पीले नीले हरे फूल देखे और हरे हरे पेड़ देखे, उसके हाथ पैर एक बार फिर थिरकने लगे। कठपुतली वाले की नज़र उस पर पड़ी और वो समझ गया कि विपाशा उसके बंद कमरे में नृत्य क्यों नहीं कर पा रही थी। उसने फिर कभी उसके पाँव में बेड़ियां नहीं डाली। सभी कैदी तालियां बजाने लगे। राजा भी मंत्रमुग्ध हो उसकी कहानी सुन रहा था और उसकी आवाज़ का जादू महसूस कर रहा था। वो भी समझ गया कि कहानी वाला तो स्वच्छंद व्यक्ति है, वो दरबार में कहानी नहीं सुना सकता। उसकी कहानी सुननी है तो उसे कहानी वाले के पास जाना पड़ेगा। राजा ने तुरंत कहानी वाले को छोड़ दिया। उसके रिहा होते ही बच्चों और बड़ों ने उसे घेर लिया। सब उसे कहानी सुनाने की जिद करने लगे। कहानी वाले ने अपना पिटारा एक बार फिर खोला और अपनी जादुई आवाज़ में शुरू कर दी कहानी। एक था राजा, वो आसमान में रहता था। जब कहानी खत्म हुई तो सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। तभी किसी बच्चे की नज़र राजा पे गई। वो भी अपना भेष बदलकर कहानी का लुत्फ उठा रहा था।